हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के 2 इम्पोर्टेंट एक्ट्स देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ रॉलेट एक्ट विल, जो कि 1919 में आया था। दूसरा नाम क्या है रॉलेट एक्ट विल का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैक एक्ट भी इसको बोला जाता है, यानी कि काला कानून। दूसरा क्वेश्चन है हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जब ये लॉ बना था, रॉलेट एक्ट 1919 आया था, उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे 1990 के टाइम पे वाइसराय थे इंडिया के। तो वेयर इज़ जलियांवाला बाग लोकेटेड? तो कहाँ पे लोकेटेड है जलियांवाला बाग? तो ये अमृतसर में है, जो कि पंजाब में है। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं रॉलेट एक्ट 1919। तो इसका बैकग्राउंड यदि हम देखें तो इसका कनेक्शन हम पहले वर्ल्ड वार से लगा सकते हैं। जब 1914 में पहला वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश लोग थे वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि वो बाकी चीज़ों को भूल ही गए थे। तो इंडिया में चीज़ें सही चलती रही, इन्होंने सोचा, इसी वजह से इन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लाया, जो कि वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था तो उसके 6 महीने बाद तक ही चला था। तो इसका मतलब है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का 1915 का कि ब्रिटिश जो लोग हैं वो एक वॉर टाइम इमरजेंसी में फंसे हुए हैं और इसकी बदौलत वो किसी भी तरीके का एक्ट ला सकते हैं ताकि जो लोग हैं वहाँ पे उन पे कब्जा किया जा सके, उन्हें जेल में ऐसे ही बंदी बनाया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें, इतने बुरे बुरे एक्ट इस दौरान ये लाए, हैंडल करने के लिए सिचुएशन को बहुत ही हार्श लॉ इन्होंने बनाए। तो इसी के साथ 6 महीने बाद तक ये चला था। तो जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो इनको थोड़ा डर लगने लगा कि अब ऐसा क्या बनाया जाए ताकि जो चीज़ें हैं वो फिर से ट्रैक पे आएँ और जो लोग हैं उनके मन में डर बना रहे। तो 1919 में एक कमेटी बनाई गई, रॉलेट कमेटी, जिसको प्रिसाइड किया गया था सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। और इन्होंने इसमें बताया, इन्होंने इसमें जो डिफेंस लॉ भी मैंने आपको बताया है 1915 का, रिकमेंडेशन दी इन्होंने कि इसको लागू किया जाए इंडिफिनिट पीरियड टाइम तक। इसके अलावा इस रॉलेट एक्ट में क्या था कि अरेस्ट किया जाएगा किसी भी पर्सन को 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल, और कोई भी यदि थोड़ा सा आपको शक की निगाह आपको लग गई कि ये थोड़ा सा शक की निगाह में चला गया किसी के ब्रिटिश अथॉरिटी के अंतर्गत, तो उसको तुरंत ही बंदी बना लिया जाता था। तो इसमें क्या हुआ कि इसने एम्पावर कर दिया पुलिस को कि विदाउट अ वारंट आप किसी को भी प्लेस को छानबीन कर सकते हैं, और आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दिखें जैसे कोई लोग नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, पोस्टर्स दिख रहे हैं, तो तुरंत आप इसको बैन कर देंगे। और इस एक्ट ने, जो कि रॉलेट एक्ट 1919 आया था, तो ब्रिटिश चाह ही रही थी कि लोगों पे अपना पूरा कब्जा बना के रखे, पूरा दबदबा बना के रखे, डर घुसा के रखे। तो इसलिए इन्होंने प्रेस पे भी जो फ्रीडम थी, उसकी भी, प्रेस की जो फ्रीडम थी वो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया उस पर, और अब प्रेस में भी लोग खुलकर नहीं बोल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कुछ और। व्हाट आर द ब्लैक बिल एसोसिएटेड विद द रॉलेट एक्ट? तो ब्लैक बिल का क्या मतलब है? तो देखो, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था उसने 2 बिल इंट्रोड्यूस किए। एक तो था कि पुलिस सर्च कर सकती है विदाउट अ स्पेशल वारंट, और अरेस्ट कर सकती है किसी को भी कि बिना किसी मर्जी के। तो इसलिए इस कानून को ब्लैक एक्ट बोला गया, याद रखना। इसके अलावा जब ये लॉ चल रहा था, एक्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो इंडिया के मेंबर थे, तो उसमें से क्वेश्चन पूछा जाए कि उनमें से कौन था जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया उस दौरान। तो जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो उस टाइम पे जो वाइसराय में काउंसिल में जो लोग थे हमारे इंडिया से, उनमें से मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना एंड मजहर उल हक, इन तीनों ने रिज़ाइन कर दिया उस टाइम पे वाइसराय के काउंसिल से। तो रॉलेट सत्याग्रह इनिशिएट किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने सोचा कि ये इतनी सारी बुरी चीज़ें चल रही हैं तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने हड़ताल, अपनी जो है पहले जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सत्याग्रह इनिशिएट किया कि सच की लड़ाई लड़ते हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तो 6 अप्रैल 1919 को इनिशिएट हुआ था। तो इसके बाद देख लेते। तो ये रॉलेट एक्ट आया था, इसमें लोगों को इतना पब्लिकली इकट्ठा होने पर पाबंदी लग गई। कोई भी मेला हो, कोई भी चीज़ें हो, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। और स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए थे रॉलेट एक्ट के दौरान। तो इसमें जो भी फैसला सुना दिया जाता था उसको फिर रिपील नहीं किया जा सकता था, वो बिल्कुल एकदम पत्थर की मोहर लग जाती थी। और इसी वजह से जो इतना बुरा ही एक्ट चल रहा था, उसी वजह से गांधी जी ने पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू किया। लेकिन दिल्ली में ऐसा हुआ कि दिल्ली में हड़ताल में लोग हिंसा पे उतर आए, तो यहाँ पे इन्होंने इसको बंद करने का इन्होंने डिसीजन लिया कि इसको ये बंद करेंगे, दोबारा से जो चालू हुआ है उसको बंद करने की बात यहाँ पे पहुँच गई। इसके बाद एक न्यूज़ आई अमृतसर से कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो हैं उनको पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो ये 9 अप्रैल की खबर थी। फिर लोगों ने, फिर और आक्रोश आ गया लोगों में कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको भी पकड़ कर ले जा रही है सरकार। तो लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया ब्रिटिश की हर उस चीज़ पे जो कि ब्रिटिश लोगों से रिलेटेड थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अप्रैल में मार्शल लॉ लगा दिया गया।
क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे उनको थोड़ा डर था, तो इसलिए उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और इसकी जो कमांड थी वो जनरल डायर को दे दी। जनरल डायर जो थी उसको कमांड दे दी। तो इसी के दौरान क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, जो कि एक फेस्टिवल मनाया जाता है वैसाखी का पंजाब में, उसकी वजह से लोग जो हैं वहाँ पे इकट्ठा हुए पब्लिक गार्डन में अमृतसर में। वहाँ पे एक क्राउड में जो जनरल डायर थे उन्होंने ऐसे ही बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के वो आए वहाँ पे और गोलियाँ चलाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे और इसी इवेंट को हिस्ट्री में जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।